गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग 40 एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो कि रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो पहला क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? गुरु नानक। क्या होगा? गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की? इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हो गई? गुरु हरिकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु ने सिखों को खालसा में परिणत कर योद्धा बनाया? इसका आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया? इसका आंसर क्या होगा? गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक धर्म ग्रंथ की संकलन किया? इसका आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन। सातवां क्वेश्चन, पाहुल प्रथा में क्या होता था? पाहुल प्रथा में क्या होता था? सिख लोगों ने स्वयं को किसी भी धर्म के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की खुली छूट दी। दूसरा, सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। तीसरा ऑप्शन, लंगर में प्रसाद ग्रहण किया जाता था। चौथा ऑप्शन, गुरुद्वारे में सर ढक कर जाना अनिवार्य किया। पाहुल प्रथा, इसका आंसर क्या होगा? सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। पाहुल प्रथा में ये होता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुरु ने प्रत्येक सिख से धार्मिक चंदा वसूल या धार्मिक कर करने या चंदा वसूल या धार्मिक कर करने की प्रथा चलाई? ठीक है। पहला ऑप्शन गुरु रामदास, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा गुरु कृष्ण, चौथा गुरु अर्जुन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर में एक जलाशय से युक्त भूभाग दान दिया जिस पर आगे चलकर स्वर्ण मंदिर बनाया गया? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गुरु अंगद देव ने। सॉरी, इसका आंसर होगा गुरु रामदास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया? किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया? यहाँ पर आंसर आपका होगा गुरु अमरदास ने। ठीक है, क्या होगा आंसर? गुरु अमरदास। नेक्स्ट, संविधान के 56वें, 55वें और 53वें और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? इसके द्वारा गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को भारत में राज्य की दर्जा दिया गया। 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का राज्य कौन है? दूसरे नंबर का राज्य का है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के निर्वाचन में किसी राज्य से उम्मीदवार बनने के लिए उसे उस राज्य में मतदाता होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, पंचायत राज विषय है। पंचायत राज विषय है समवर्ती सूची में, केंद्र की सूची में, राज्य की सूची में, विशेष अधिकारों की सूची में। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकस्मिक निधि से
धन व्यय करने के लिए लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। दूसरा, आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। तो इसका आंसर जो होगा ना, ये दोनों में से कोई नहीं होगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति एस्टिमेट्स कमेटी संसद के किस सदन की होती है? प्राक्कलन समिति संसद के लोकसभा सदन की होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? 8वीं अनुसूची वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? इसका आंसर क्या होगा? 22। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? भारत का प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ देने के बाद किस दल की स्थापना की गई? किस दल की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वह क्षेत्र है जो 1857 ईस्वी विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? इसका आंसर क्या होगा? चित्तौड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी छोड़ने की सलाह दी, सैनिकों से आग्रह किया कि वे अपने पद छोड़ दें, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकारने कहा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 3। क्या होगा? राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकारने को कहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? पहला ऑप्शन ए.ओ. हुम, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा लाला हरदयाल, चौथा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर क्या है? वेरी सिंपल, अथर्ववेद। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लेगिन नामक सेना बनाई? इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? विक्रमशिला मठ उत्तर प्रदेश, हेमकुंड गुरुद्वारा हिमाचल प्रदेश, उदयगिरी गुफाएं महाराष्ट्र, अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है हमारा? अमरावती बौद्ध स्तूप। 21 में आ रहा है 4। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? जहांगीर। क्या होगा? जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया? इसका आंसर क्या होगा? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने समय का अंतर होता है? इसका आंसर क्या होगा? 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा? पुष्कर मेला। निम्नलिखित में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? कौन सा वह राज्य है जिससे होकर
कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में बृहत हिमालय श्रेणी प्राचीनतम है। सुमेलित करें। मेट्टर बांध तमिलनाडु, हीराकुंड बांध उड़ीसा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। यह हमारा आएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, यानी मेट्टर बांध तमिलनाडु, हीराकुंड बांध उड़ीसा, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश, कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक, ये चारों सही है। पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में हैं? पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? इसका आंसर क्या होगा? पूर्वोत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज लास्ट क्वेश्चन। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम है श्योक जस्कर स्पीति सतलज, श्योक जस्कर स्पीति सतलज। ठीक है, थैंक्स दोस्तों। नाउ आई एम गोइंग टू conclude here class।